सबसे पहले आप एक रात पहले मेहंदी लगाते हैं, तो आप खुद लगा सकते हैं या बाहर लगवा सकते हैं। और उसके बाद आप सुबह उठेंगे, उसके बाद नहा धो के आप जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा। जो आपको मांगना है कि आप फास्टिंग कर रहे हैं या जो भी है आप बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको बोल के जैसे संकल्प लेते हैं वैसे आपको लेना है सुबह-सुबह। फिर उसके बाद आप पूरा दिन विदाउट फूड, कोई भी खाना नहीं खाना है, कोई भी फल नहीं खाना है, कोई भी पानी नहीं पीना है। और वो आप फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो फास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो पूरा दिन फास्टिंग रहता है। उसके बाद आप शाम को पूजा करते हैं। तो मैं पूजा की विधि बता रही हूँ कि उसको कैसे करते हैं। चौकी जो होती है आप सबके घर में होगी पूजा करने की चौकी। वो चौकी लेंगे, उसमें लाल कलर का कपड़ा डालेंगे। लाल कपड़ा मिल जाता है, आप अगर बाहर रह रहे हैं ऐसी सिटी में तो ब्लिंकिट या ज़ेप्टो में भी मिल जाता है आजकल सब कुछ। लाल कपड़ा लेंगे, उसको बिछा देंगे और उसके बाद आपके पास अगर फ़ोटो है शिव पार्वती के परिवार की तो वो भी अच्छा है, और अगर मूर्ति है वो भी अच्छा है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। केले का पत्ता जो होता है वो 2 केले का पत्ता आप लेंगे। मैं वैसे फ़ोटो डाल दूँगी कैसे इसको करना है। 2 केले का पत्ता लेंगे, उसको इस तरीके से जोड़ना है जैसे मंडप होता है। तो वो आप उसको जोड़ के बनाएँगे मंडप। उसके बाद आप फ़ोटो रखेंगे, फ़ोटो पे आपको चुनरी या जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी लेंगे, बाहर मिट्टी मिल जाती है या जो क्ले वाली मिट्टी होती है बेसिकली वो ले सकते हैं आप। कोई भी मूर्ति की दुकान में या आस-पास जहाँ होता है वहाँ मिल जाती है। इतना आपको छोटा-छोटा मूर्तियाँ बनानी है 3, क्योंकि आप जो फ़ोटो लेंगे उसके ऊपर आप पानी नहीं डाल सकते हैं। तो आप वो छोटी-सी मिट्टी लेके 3 मूर्तियाँ बनाएँगे, शिव, पार्वती और गणपति जी की। तो उसको क्या करना है आपको, उसको एक थाली में रख देना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो साबुत चावल होते हैं, चावल खाने वाला चावल नहीं, जो आप अलग से उसको लेके आके यूज़ करेंगे, तो उसको आप चावल को डालेंगे और उसकी 8 कमल की पत्तियाँ बनानी होती है। वो आप मैं फ़ोटो डालूँगी, उँगली से आप उसको फिंगर से कर सकते हैं। तो वो आप बनाएँगे, उसके ऊपर आप एक कलश रखेंगे। कलश रखने के बाद आप उसके अंदर सुपारी, हल्दी और एक सिक्का रखेंगे। पानी उसमें भर दिया, थोड़ा-सा गंगा जल भी मिलाएँगे। तो गंगा जल वगैरह जो भी मैं बता रही हूँ सब ब्लिंकिट पे या ज़ेप्टो पे अवेलेबल है। फिर उसके ऊपर आप रखेंगे आम का पत्ते जो होते हैं, वो 5 या 7 होते हैं आम के पत्ते जो होते हैं, तो वो एक ही डंडी में होना चाहिए, वो लगा देंगे। उसके बाद ऊपर रखेंगे एक कटोरी, वो चावल से भरी होनी चाहिए, और उसके ऊपर रखेंगे घी का दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो मिट्टी के बनाए थे उसमें डालेंगे आप जल, फिर उसके बाद आप डालेंगे थोड़ा-सा दूध, उससे आप अभिषेक करेंगे। उसके बाद आपको फूल चढ़ाना है और तिलक लगाना है। तो वो लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे उसके बाद जनेऊ होता है वैसे तो वो भी मिल जाता है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे, या नहीं तो मौली जो होती है जो हम बाँधते हैं, वो मौली छोटा-छोटा करके आपको वस्त्र चढ़ाना है। तो पार्वती जी के लिए नहीं, पार्वती जी के लिए हम अलग से चुनरी चढ़ाएँगे, तो वो चढ़ाना है। उसके बाद आप जो भी आपके पास फल चढ़ाना चाहते हैं या आप जो भी मिठाई घर पे बनाई हो, वो, यानी तो बाहर से आपको मँगाना है तो वो आप मिठाई चढ़ाएँगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि पार्वती माता को 16 श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है। तो नॉट नेसेसरी कि वो बहुत सारा होना चाहिए, 2-3 भी चलेगा, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेहंदी का कोन, बिंदी, चूड़ियाँ कुछ भी चलेगा, तो वो चढ़ा देंगे। और उसके बाद आपको पार्वती माता को, आपको जो आपके पास आपकी शादी का सिंदूरा होगा, सिंदूर जो बोलते हैं वो लगा सकते हैं, या नहीं तो आप आपके पास अगर नया आप लेके आए हैं वो भी लगा सकते हैं। तो आपको उनको फ़ोटो में या मूर्ति या जो भी आपने मिट्टी का बनाया है उसमें आपको उनको 5 बार या 7 बार सिंदूर लगाना है। तो उसके बाद आप उनको चुनरी देंगे और एक अलग से एक साड़ी या कपड़ा जैसे होता है, दुपट्टा या कुछ भी ऐसा कुछ एक देना होता है, जो बाद में आप पंडिताइन को या अपनी सास को देते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप तीज कर रहे हैं तो आपको पूरे 16 श्रृंगार में रहना है। तो हमारे साइड क्या होता है, जो शादी में हम लोगों ने ओढ़ी होती है, जो दुपट्टा हम लोगों ने लिया होता है जो रहता है, वो आप ओढ़ सकते हैं, और आपको जो भी पहनना है वो अपने हिसाब से वो पहन के और पूरा 16 श्रृंगार अपना करना होता है।
उसके बाद क्या करना है, आप अलग से दिए को, जो दिया आपने कलश में रखा है वो वाला नहीं, अलग से एक दिया लेंगे और उसमें आप आरती करेंगे। शिव जी की करेंगे, पार्वती जी की करेंगे और गणपति जी की आरती करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जब पूजा हो जाएगी तो आपको 2 बार पानी से, हमारे साइड उसको बोलते हैं कि आप लाइक वारते हैं उसको, वो वार देंगे और उसके बाद आपको माता पार्वती से जितनी बार आपने सिंदूर लगाया है उनको, उतनी बार आप अपने आँचल से, जो भी आपके दुपट्टे का हो या आपकी साड़ी का हो, उसको आप अपने भी आपको मतलब वो लेना होता है। सुहाग बोलते हैं, वो लेना होता है। तो वो आप लेंगे, उसके बाद आप जो भी जल चढ़ाया था आपने फल और मिठाई के साथ, उसको आप जाके बाद में चंद्रमा को देख के अर्घ दे देंगे। और इतना ही था। और जो फास्टिंग है वो आप नेक्स्ट डे सुबह खोलेंगे। तो उसमें भी आपको, आपके ऊपर है, आप मिठाई से खोलें वो ज़्यादा बेटर है। और नेक्स्ट डे फिर गणेश चतुर्थी आ जाती है, तो ये इतना ही है। और आप लोग सबका तीज अच्छा जाए, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है घर में। बाकी और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप हैप्पी तीज एडवांस में। बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो तीज होती है, तीज आप हस्बैंड्स के लिए करते हैं बेसिकली। तो ये अभी आने वाली है जस्ट गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले, 26 तारीख को। तो मैं उसके लिए, जो वर्किंग वुमेंस है, जो बाहर रहती है, जो फैमिली के साथ नहीं रहती है, उनके लिए मैं विधि लेके आई हूँ कि कैसे इसको सिंपल विधि में करना है। तो मैं अभी एक एक करके आपको बताऊँगी।